कई मामलों में हम लोग जो प्रॉब्लम्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर के चेयर पे बैठा हुआ है, मैं सिर्फ ये बिहार के संदर्भ में नहीं कह रहा हूँ, बिहार या देश के संदर्भ में कह रहा हूँ ये बात। हर आदमी चाहता है कि मैं एकदम आमूलचूल परिवर्तन करके दिखा दूं, लेकिन परिस्थितियां इतनी आसान भी नहीं है और कुछ प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्ट भी हैं, जो कि एक दिन में ओवरनाइट जिसका सोल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता है। मेरे लिए बिहार में एक पार्टी खोल देना वो मतलब मिनटों का काम है, लेकिन अभी तक मैंने उस टेम्पटेशन को रोक के रखा है। उसकी दो तीन वजह रही है। एक तो मैं ये मेरे दिमाग में रहा है कि कोई दूसरा पॉलिटिकल फॉर्मेशन जिसको बेहतर किया जा सके तो उसी में करे तो ज्यादा अच्छा है, वो मोर और लेस एक ऑप्शन वो रहा है। दूसरा यह है कि अगर मुझे खुद का बनाना पड़े तो उसका एक बड़ा डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन जनता को दिखना चाहिए कि सिर्फ पार्टी खोल देने के लिए एक पार्टी इन्होंने खोल दिया उसका कोई मतलब नहीं है। और अगर मैं वो पार्टी खोल रहा हूं तो वो डिस्टिंक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन हो, that also should be reflected in the people who are going to be part of my team। मेरे पास उस तरह के अगर लोग ही नहीं रहेंगे, जैसे मान लीजिए कि कोई मंत्री लालू जी के जमाने में था, नीतीश जी के गवर्नमेंट को आप देखें तो कई मायनों में एक सिंगल इंजन की सरकार है। ये इसलिए है कि जो ज्यादातर मंत्री पहले लालू जी की सरकार में थे, जब नीतीश जी की सरकार बनी तो इसमें आकर मंत्री बन गए, तो उनका कैलिबर जस्ट बिकॉज अर्लियर दे वर कॉल्ड आरजेडी एंड नाउ दे आर कॉल्ड जेडीयू, उससे उनका कैलिबर और उनकी क्षमता और उनका विजन तो बदलने वाला है नहीं। तो मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं वो नहीं चाहता हूं कि जाकर एक पार्टी बना लूं और जिसकी अगर हवा बन जाए, जैसा आप लोग कह रहे हैं कि सब लोग आपकी मदद करेंगे, सब सपोर्ट में आएंगे, तो होगा ये कि जो उन पार्टियों में अभी जो लोग हैं वही इस प्लेटफॉर्म पर फिर चढ़ जाएंगे। उससे उससे आमूलचूल परिवर्तन नहीं आ सकता है। उससे शायद ये संभव है कि मेरे जैसा आदमी कोई जीत कर आ जाए, लेकिन उससे मैं कर नहीं पाऊंगा। इसलिए अगर आप बिहार में कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज चाहते हैं तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चलना पड़ेगा और पार्टी को बनाते समय ही ये आपको ध्यान में रखना है कि आपके साथ काबिल लोग जुड़े। अगर आपके कैबिनेट में, आपकी मंत्री परिषद में 5 काबिल लोग भी नहीं हैं जिनके पास अर्बनाइजेशन को लेकर कुछ सोच है, जिनको एक नई स्वास्थ्य व्यवस्था की समझ है, जो एजुकेशन में कुछ करना चाहते हैं, जो कृषि में कुछ करना चाहते हैं, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर सकते हैं, जो ग्रामीण व्यवस्था को सुधार सकते हैं, तो एक आदमी अकेला क्या कर सकता है। मेरा उसमें लिमिटेड बात यह है कि नई पार्टी, नई व्यवस्था, नया राजनीतिक प्रयोग अगर हो भी तो वो सही लोगों के साथ हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं हो सकता। एक व्यक्ति उसको लीड कर सकता है, लेकिन टीम का होना बड़ा जरूरी है।